चलते हैं बलराज साहनी जी के जन्म दिवस को। आपने देखा होगा कि उन्होंने चाहे एक लेबर का रोल निभाया, हाँ। 2 बीघा जमीन में, या फिर गर्म हवा को कैसे भूल सकते हैं, वो लाचार पिता, कोई भी रोल हो। बलराज साहनी जी, जैसे मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। अपने समाज में आसपास जो कुछ भी घट रहा था, उनकी आंखों से उन्होंने उसका दर्द भी बता दिया और जो जनमानस की आत्मा थी उसे भी पर्दे पर उतार लिया। बलराज साहनी जी को हम आज दिल से नमन करते हैं और ये प्रस्तुति विशेषकर आपके लिए और उन्हें नमन करते हुए। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए। बलराज साहनी भारतीय सिनेमा के एक ऐसे बेजोड़ एक्टर जिनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। भले ही ये हमारे जहन में सुपरस्टार की छवि लिए नहीं बस रहे हो, पर इनको भूलना और बिना सराहे रखना मुमकिन नहीं है। सिर्फ प्यार है। युधिष्ठिर साहनी फिल्मी दुनिया में आने के बाद जिनको हम और आप जानते हैं बलराज साहनी के नाम से। रावलपिंडी में 1 मई 1913 को एक कारोबारी के घर पैदा हुए हिंदी सिनेमा के ये महान कलाकार स्कॉलरी तबीयत के इंसान थे। जो ठोकर ना खाए। उस वक्त के दिग्गज निर्देशक इनकी एक्टिंग से बेहद इंप्रेस हुए थे। एमए इन इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने की बजाय वो एक दिन पहुंचे रविंद्रनाथ टैगोर के पास और शांति निकेतन में पढ़ाने लगे। कुछ समय बाद शांति निकेतन छोड़ गांधी जी के साथ हो लिए और फिर एक दिन वहां से भी निकल पड़े लंदन की ओर। वहीं बीबीसी ज्वाइन किया, पर उनकी मंजिल तो कहीं और थी। आखिर में बीबीसी छोड़कर बंबई लौटे। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के नाटकों के साथ एक्टिंग की शुरुआत की। बलराज साहब लिखते भी खूब थे, वो भी कई भाषाओं में, खासकर अंग्रेजी और पंजाबी। लड़की वाले मुझे जुबान का झूठा समझेगी और दुनिया कहेगी रतन लाल के दिन क्या फिरे, दिमाग भी फिर गया। एक मंझा हुआ सच्चा अभिनेता अपने ही स्टारडम पर्सोना को कैरेक्टर की भूमिका के आगे नहीं आने देता। बच्चे को बुखार ने आ घेरा है, कहीं रहने तक का ठीक नहीं। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। उस वक्त एक बड़ा स्टार होते हुए भी एक आम इंसान की छवि को मेंटेन करते रहे, में भी और फिल्म के पर्दे पर भी। जमुना से छुपकर एक मंदिर में शादी की। इनके लीड रोल्स जैसे बिमल रॉय की क्लासिक 2 बीघा जमीन, जिसको कैन फिल्म फेस्टिवल में खूब सराहा गया। बापू, अचानक मेरे पेट में बड़ा दर्द होने लगा, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बचवा, जिसमें किरदार को निभाने के लिए इन्होंने पहले खुद रिक्शा चलाया और शंभू महतो का रोल बखूबी निभाया। नूतन को इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकालने वाला सीमा में एक सुलझा संजीदा इंसान। तू है जाने वाले कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और भी कई फिल्मों में इनका अलग ही करिश्मा देखने को मिलता है। क्या दुकान का कर्ज उतारने के लिए तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी बाहें। मेन लीड से हटकर भी कैरेक्टर आर्टिस्ट की भूमिका जहां निभाई, वहां भी अपनी परफॉर्मेंस की छाप छोड़ी। हटाने नीलकमल, एक फूल दो माली और भी कई फिल्में। तारा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बलराज साहनी अभिनय में सहज थे, बनावटी एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को कैमरे के सामने नहीं आने देते थे। गुरुदत्त निर्देशित फिल्म बाजी
जिसमें सदाबहार देवानंद हीरो थे, उस फिल्म के राइटर बलराज जी ही थे। इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। इन पर फिल्माए गए गानों को देखकर भी हमें इनकी एक्टिंग के कई डिटेल्ड शेड्स देखने को मिलते हैं। तुमको सब मुआफ जुल्म हो के और इनमें से तो कुछ गाने आज भी कई मौकों पर गाए गुनगुनाए जाते हैं। तू प्यार का सागर है, जहां प्रार्थना स्वरूप लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। एक बूंद के प्यासे हम तेरी, एक बूंद के प्यासे हम। वहीं बाबुल की दुआएं लेती जा जैसे हर शादी में विदाई के समय ये गाना बजाना समारोह का हिस्सा बन गया। संसार मिले ए मेरी जोहरा ज़बीं, ये बेहद पॉपुलर गाना सुनते ही बलराज साहनी की दिलकश शोखी भरी अदायगी भी याद आती है। तुझ पे कुर्बान मेरी जान। और देश प्रेम का काबुली वाला फिल्म का वो गीत भला कौन भूल सकता है, जिसको मन्ना डे साहब ने गाया था। तुझको दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू। इंसाफ, धरती के लाल, आइकॉनिक काबुली वाला का किरदार, सीमा, कठपुतली, दो रास्ते और साथ ही पंजाबी फिल्म। इनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा में इनके अभिनय से हर कोई प्रभावित हुआ। पद्मश्री से सम्मानित बलराज साहनी भले ही पहले रावलपिंडी, फिर कश्मीर और फिर तब के बंबई में रहे हों, मगर वो निस्संदेह देश के हर कोने में फिल्म लवर्स के दिलों में सदा के लिए बस गए। आजाद विचारों वाले बेहतरीन एक्टर बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 में इस जहां को अलविदा तो कह गए, पर आने वाले एक्टर्स और मूवी लवर्स के लिए प्राइसलेस लेगेसी छोड़ गए।